बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, वालिदैन की इताअत और ख़िदमत के बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ ज़िक्र किया जा रहा है। आज हम वालिदैन की ख़िदमत और उनकी इताअत और फरमाबरदारी के 4 बड़े फ़ायदे ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले फ़ायदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी इंसान को वालिदैन की वजह से ही, ख़िदमत की वजह से हासिल होती है। नंबर 2, जान माल में बरकत होती है। नंबर 3, बड़े गुनाहों के कफ़ारे अल्लाह तबारक व तआला इसी ज़रिए से माफ़ करते हैं। नंबर 4, वालिदैन की ख़िदमत से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फ़रमाते हैं। लिहाजा सबसे पहले कि वालिदैन की रज़ामंदी सही तरग़ीब व तरहीब में ज़िक्र किया गया है। 2503 नंबर हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रिज़ा रब्ब तबारक व तआला फ़ी रिज़ल वालिदैन व सख़्तुल्लाहि तबारक व तआला फ़ी सख़्तिल वालिदैन, कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी जो है वो वालिदैन की रज़ामंदी में है और उसकी नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से बचें ताकि अल्लाह ताला की नाराज़गी से हम बच सकें। उसके बाद ये है कि बड़े बड़े गुनाह, इंसान बड़े बड़े गुनाह कर रहा था, उनकी तौबा जो मकबूल तौबा हो, कहना तो आसान बात है अल्लाह मेरी तौबा, लेकिन ऐसी तौबा जो अल्लाह के नज़दीक भी मकबूल हो, उसका बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी है। सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस ज़िक्र की गई है कि सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा की कबूलियत का कोई रास्ता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारी खाला है? उसने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब उसके साथ नेकी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएंगे। लिहाजा वालिदैन के साथ नेकी और भलाई करना, हमारे वो गुनाह जो बहुत ज़्यादा बड़े हों और वो हमारी उस लेवल की तौबा भी ना हो रही हो, तो उनसे बचने का बहुत बेहतरीन रास्ता यही है। उसके बाद वालिदैन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान और माल में भी बरकत अता फ़रमाते हैं। अगर हम वालिदैन की ख़िदमत और फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान में भी, माल में भी बरकत अता फ़रमाएंगे। लिहाजा मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 209 में ज़िक्र किया गया है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, मन अहब्ब अन युवस्सिअल्लाहु अलैहि फ़ी रिज़्क़िही, जो ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में कुशादगी करे, व यंसअ लहु फ़ी अथरिही, और उसके रिज़्क़ के साथ साथ उसकी उम्र भी लंबी कर दे, फरमाया कि फल यसिल रहिमहु, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, खैर ख्वाही का मामला करे। लिहाजा जब ये आदमी कर रहा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में भी बरकतें अता फ़रमा रहे होते हैं। आखिर में जो बात ज़िक्र करनी है कि वालिदैन के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत भी अता फ़रमाते हैं। और फरमाया कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, तो आप क्या फ़रमाते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़िंदा है। फरमाया फ़ल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, कि उसको लाजिम पकड़ लो और उसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये सुनन नसाई की 3104 नंबर हदीस है। अगरचे जिहाद बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, बड़ी फ़जीलत वाला है और बाज़ मरतबा तो दुनिया की तमाम इबादत से ज़्यादा उसका मकाम हो जाता है, लेकिन आम नॉर्मल सूरत हाल में वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी जन्नत में दाखिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लिहाजा हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, और जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं। लिहाजा सही मुस्लिम की हदीस है 2551 नंबर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं और कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रग़िमा अनफ़ु रग़िमा अनफ़ु रग़िमा अनफ़ु, 3 मरतबा फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, मिट्टी में उसका गोया के मुँह मिल जाए। क़ीला मन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, रसूलल्लाह कौन? फरमाया मन अदरक अबवैहि इंदल क़िबर, कि जो शख्स बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाले, अहदुहुमा, या दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या उन दोनों को पाले, फ़लम यदखुलिल जन्ना, और वो बुढ़ापे की खिदमत करके ये जन्नत में दाखिल ना हो, तो लिहाजा वो शख्स बर्बाद हो जाए, उसकी नाक मिट्टी आलूद हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जन्नत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही मुस्नद में एक 24,080 नंबर पर एक हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि दखलतुल जन्नता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ,
जब हुजूर मेराज पे गए, फरमाया जन्नत में दाखिल हुआ, फसमे तो फ़ीहा क़िरातन, मैंने एक आदमी की क़िरात सुनी जो बहुत ज़बरदस्त थी। कुल तो मन हाजा, मैंने कहा कौन है ये? कालू, तो कहने वाले ने कहा कि हारिस इब्न नौमान कज़ाकुमुल बिर कज़ाकुमुल बिर, फरमाया कि हारिस इब्न नौमान है। फिर उन्होंने फरमाया कि माँ बाप की नेकी का इसी तरह बदला मिलता है। वो वालिदैन के बड़े फरमा बरदार थे, वालदा के फरमा बरदार थे। तो इस तरह वालिदैन की खिदमत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी वालिदैन की खिदमत फरमा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि दुनिया की मंजिलें, दुनिया की ज़िंदगी भी आसान हो और आखिरत की मंजिलें भी आसान हो। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर अगला बयान फिर आइंदा बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।